पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के अंतर्गत तहसील क्षेत्र महोली नगर में हो रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर के व्यापार मंडल ने व्यापारियों के संघ की एक विशेष बैठक। महोली सीतापुर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा नगर का व्यापारी परेशान होकर ठोस कदम उठाने हेतु नगर के एक निजी गेस्ट हाउस में व्यापार मंडल के बैनर तले बैठक कर इस समस्याओं से निजात पाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य समस्याओं में एक नगर पंचायत द्वारा लागू किए गए भारी भरकम हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स का जोरदार विरोध किया गया। सभी व्यापारियों ने एक सुर में कहा कि हम सभी व्यापारी इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। दूसरी समस्या, नगर में इस समय जाम की वजह बने ई रिक्शा के कारण नगर के व्यापार पर भारी असर पड़ रहा है, जिस पर नगर पंचायत प्रशासन द्वारा सिर्फ कागजों पर टैक्सी स्टैंड बनाकर अपने काम से इतिश्री कर लिया है, लेकिन इस पर अमली रूप से जामा न पहनाने के कारण समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन के सहयोग लेकर रूट नंबर के साथ टैक्सी स्टैंड से सवारियों को लेकर चलाने पर विचार किया गया है। जाम की इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस पर कड़ाई से नियम कानून लागू किया जाएगा। नगर में जगह जगह व्यापारिक प्रतिष्ठान के आगे खड़ी रोडवेज बस सिर्फ बस स्टैंड पर खड़ी कर सवारी भरेंगे। अगली प्रमुख समस्या, महोली नगर की साप्ताहिक बंदी का दुकानदारों द्वारा पालन न करना। महोली नगर की मार्केट प्रत्येक शनिवार को बंद रखने के लिए विचार किया गया है। अगली समस्या, नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठान पर अधिकारियों द्वारा अचानक छापेमारी से परेशान दुकानदार अपने प्रतिष्ठान बंद कर भागते फिरते थे। इस पर अंकुश लगाने हेतु व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि कोई भी अधिकारी बिना व्यापार मंडल की अनुमति किसी भी दुकानदार को छापामारी कर परेशान नहीं करेगा। अगली समस्या, नगर में शासनादेश के बाद भी अघोषित विद्युत कटौती। लो वोल्टेज विद्युत विभाग द्वारा घर घर छापेमारी कर लोड चेक करना तथा डिजिटल मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाना। नगर के व्यापारियों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। अगली समस्या, नगर में व्यापारियों द्वारा रोड पर अतिक्रमण कर फुटपाथ को अवरुद्ध करना। इस बात पर व्यापार मंडल ने दुकानदारों को स्वतः अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। उपरोक्त इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए नगर व्यापार मंडल संबंधित जिम्मेदार विभाग से संपर्क कर अधिकारियों से इस बात पर विचार विमर्श करेगा। इस व्यापारिक बैठक की अध्यक्षता नगर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश गुप्ता के द्वारा की गई। इस दौरान नगर के व्यापार मंडल के महामंत्री शैलेंद्र मिश्र उर्फ बंटी, राजेश चौरसिया, शालू कटियार, विश्वनाथ शुक्ला, मनोज त्रिवेदी, दीपक गुप्ता, प्रवीण मित्तल, डॉक्टर पंकज मिश्रा, बबलू गुप्ता, मारूफ खान, शोभित गुप्ता, रमाकांत तिवारी, नंदकिशोर कटियार, आनंद दीक्षित, नितिन मित्तल, पंकज गुप्ता, अरविंद वाजपेयी, मुन्ना शुक्ला, राम गुलाम, अनुराग गुप्ता, अशोक मित्तल, ललित गुप्ता, त्रिलोचन सिंह, संदीप मिश्रा, अरविंद मिश्रा उर्फ गुड्डा, सुशील कुमार गुप्ता, पवन गुप्ता, बबलू गुप्ता, महेश नारायण, शिखर अग्रवाल, अरविंद चौधरी आदि अनेक सम्मानित गणमान्य व्यापारी उपस्थित हुए। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी के। मुझे लग रहा है मोहाली से पिसावा, मोहाली से बड़ा गाँव है, इन्हीं को लेके ज्यादा जाम लगती है। इनके स्टैंड तो बने लेकिन स्टैंड से संचालन नहीं है। इस संबंध में एक अधिकारियों पे ये दबाव डाला जाए कि या तो वो व्यवस्थित रूप से अपने स्टैंडों का संचालन कर लें, भले ही वो नगर पंचायत करे, पुलिस प्रशासन करे, तहसील प्रशासन करे, जिला प्रशासन करे। व्यापारी समाज को इसको लेकर कोई उत्पीड़न झेलना न पड़े, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो रूट चार्ट बनाएं। भले ही आप नगर पंचायत प्रशासन जो प्रीमियम लोकेशन है, प्रीमियम रूट है, उससे आप टैक्स लेना चाहे टैक्स ले, जिसको फ्री चलने देना चाहे फ्री चलने दे। जो पार्किंग आप ले रहे हैं उस पर कहा है कि हम एसडीएम साहब से मुलाकात करेंगे और 7 दिन का समय लिया जाएगा। 7 दिन के समय में एसडीएम साहब से इसका निराकरण होगा। मुझे लगता है 2-4 दिनों में, 2-3 दिनों में, अगले कार्य दिवस में हम लोग एसडीएम साहब से मिलने चलेंगे। क्या इन बिंदुओं पे आप सहमत हैं? सहमत हैं? अध्यक्ष जी के बयान का हम लोग ताली बजाकर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। होने वाली व्यापारियों में दहशत, प्रतिष्ठान बंद करके हम लोग निकल जाएं, हम लोग छोड़ नहीं है। हम लोग सिस्टम का एक अंग है, तो सिस्टम से उनको भी, उन अधिकारियों को भी काम करना पड़ेगा। हम सिस्टम के साथ चलेंगे तो सिस्टम के साथ वो भी चलेंगे। इस संबंध में व्यापार मंडल ने जो
सुझाव दिया था वो ये था कि अगर कोई अधिकारी या कोई विभाग, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर कोई भी आता है और कांटा बाट वाला आता है, छापेमारी करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो व्यापार मंडल को संज्ञान में लेने के बाद ही ये सब कार्रवाइयां होंगी। तो इस संबंध में भी अगर कोई सुझाव आए किसी का तो अपने सुझाव व्यक्त कर सकता है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मनमानी की जा रही है जो आप सबके सामने है। ग्रुप में मैसेज डालने से लेकर अघोषित विद्युत कटौती, स्मार्ट मीटर, घर में घुसकर बिजली की चेकिंग, ये ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जो सीधे हमको प्रभावित करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। कोई व्यापारी भाई अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो मंच पे आए। तो कतई मत करिए। क्या स्मार्ट मीटर के आप लोग समर्थन में है कि विरोध में है? मैं तो विरोध में हूँ। समर्थन में अगर कोई हो तो हाथ अलग से उठा दे, मैं विरोध में हूँ। नहीं, हल्की सी बारिश में 12 घंटे लाइट बंद हो रही है। पहले आप अपनी व्यवस्थाएं सुधारें, वोल्टेज की समस्या सुधारें। स्मार्ट मीटर नहीं, आप माइक्रोमीटर लगा सकते। पहले जब तक मोहाली तहसील की बिजली व्यवस्था नहीं सुधरती है, हल्की सी हवा चल जाए, हल्की सी बारिश हो जाए, हवा के साथ में 12 घंटे लाइट बंद हुई, अभी नीचे बत्ती गई, तुरंत मैसेज आ जाता है कि हल्की सी हवा चली है, उसको बिजली व्यवस्था तार टाइट करे। अभी बिजली की समस्या के चक्कर में अभी हमको पता चला है, शायद वो आ गए हैं बालाजी ट्रेडिंग से, कि स्मार्ट मीटर के लिए मोहाली की तरफ कोई अधिकारी देखेगी। ये मेरा सख्त आदेश है। कोई भी देखेगा मोहाली के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। पहले की व्यवस्था सुधारें। क्या व्यवस्थाएं हैं उनकी? पहले वोल्टेज, ड्रॉप वोल्टेज, तार सुधार और जो पोल बदलने हैं, सारी व्यवस्था सुधार लें। स्मार्ट मीटर लगा दें तो कोई ये तो अभी चोरी होगा। ट्रांसफार्मर की क्षमता है। एक यूनिट बिजली कैसे बनती है ये आपको बताएं। अगर 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाते हो तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाओगे, 220 वोल्ट 50 साइकिल। उनका मानक है कि हमको 220 वोल्टेज दें और 50 साइकिल दें, और हम 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलावें तो 1 यूनिट बिजली हमारी खर्च हुई। तो हमारा पहली बात तो जेई साहब से आप उनसे करिए कि किसी भी 100 मीटर से 10 मीटर निकालें आप, और 10 मीटरों को सीरीज में लगावें, और 100 वाट की बिजली 220 वोल्ट अप्लाई की जाए। बाद हमारी 1 यूनिट बिजली आवे तब हम मानेंगे आपका मीटर सही है। गलत कहा? नंबर 1 बात, आप जेई साहब जो मीटर हमारे घर में लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा मीटर सही है, आप गलत हो। आपके यहाँ 3 किलोवाट का लोड है, 20 मिनट आपने जलाई, आपके यहाँ 3 किलोवाट का कनेक्शन है। ठीक है, हो सकता है हमारी प्रेस की जरूरत हो, हमने आधा घंटा लगाया, 750 वाट का प्रेस चला तो हमारा 1 किलोवाट का हो गया। अब पूरे महीने का जो बिल आएगा वो 1 किलोवाट का आएगा। या संयोग से 1 किलोवाट का वो चल रहा, 2 कूलर चल रहे हैं 200 वाट 180 वाट के, तो हो गया 2 किलोवाट। तो पूरे महीने का बिल आ रहा है 2 किलोवाट। जिस समय लोड बढ़ेगा उस समय उसका उनका मीटर भी घूमेगा। नंबर 1 बात, तो जेई साहब जो मीटर लगा रहे हैं उनके 100 मीटरों में से हम कोई 10 मीटर निकालेंगे, 10 मीटरों को सीरीज में जोड़ेंगे, प्लस 220 वोल्टेज 100 वाट के बल्ब पे 10 घंटे ट्रायल लेंगे। अगर सबकी रीडिंग 1 यूनिट आती है तो उनका मीटर हम सही मानेंगे, वरना हम मीटर को सही नहीं मानेंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात, हम जब केला खरीदने जाते हैं 1 दर्जन के रुपए हम 12 केले के केलों का मूल्य हम कुछ भी देते हैं 30 रुपए 40 रुपए, तो हम गिनते हैं कि ये 12 केले हैं या 1 किलो हैं। वो कह रहे हैं कि हम 220 वोल्ट बिजली दे रहे हैं और बिजली मिल रही हमको 140 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल मिल नहीं रही है। तो हम स्टेबलाइजर लगाते हैं।
अगर 110 वोल्ट बिजली मिल रही है और स्टेबलाइजर से हम 220 वोल्ट बिजली कर रहे हैं तो हमारे मीटर पे 1 किलोवाट के बजाय 2 किलोवाट का लोड पड़ेगा। तो जेई साहब हमको परमिशन दें, अगर 110 वोल्ट बिजली दे रहे हैं तो स्टेबलाइजर हम मीटर से पहले लगाएंगे। तो हम स्टेबलाइजर मीटर से पहले लगाएंगे, फिर पहले उसको 220 वोल्ट करेंगे, तब जितना यूनिट आएगा हम देने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, हमें मान्य है स्मार्ट मीटर लगाओ, लेकिन हमको 220 वोल्ट दो, 50 साइकिल दो, और उसके बाद कोई भी 10 मीटर हमको चेक कराओ जिसमें व्यापार मंडल का अध्यक्ष और उनके मंत्री लोग उसको चेक करेंगे, तब पास करेंगे। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। व्यापारी एकता रहता है। दादा ने हमारी बात को पूरी विस्तार से बताई, व्यवस्था वो सुधार ले, स्मार्ट मीटर लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये व्यवस्था सुधारे बिना आप ये मान लें अगर व्यापारी एकजुट रहेगा स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे जब तक व्यवस्था नहीं सुधरती। उनको भी चेक कराने के लिए कहा जाए जो लगे हुए हैं, क्योंकि वो भी गड़बड़ है, उन पर भी लोड पे मतलब बताया जाता है। अभी हमारे यहाँ चेकिंग पे आए, फिर मतलब बताया कि ये लोड इतना बढ़ गया, जबकि कोई लोड नहीं था। दिखाया तो कह रहे कि आपका मीटर गड़बड़ है, मीटर खराब है। तो हमने भाई मीटर बदलवा दीजिए। तो कह लगे इसमें ये नए मीटर लगाने पहले उसको साबित करके दो कि ये मीटर खराब है मेरा, मैं चेक करा कर दो, इस खराब है तो हम बदलवाएंगे। ये सब बातों को ध्यान रखकर इस पर भी बात रखी जाए। कि जो हमारे बोर्ड में इस प्रस्ताव को पास किया गया है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इस प्रस्ताव को फिर से वापस लिया जाए और नए दरों का गठन किया जाए जो जनता के अनुरूप हो और जिससे जनता पे अनावश्यक बोझ ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी का। व्यापारी नहीं, पूरे नगर के क्षेत्र के, नगर पंचायत के क्षेत्र के लोगों की तरफ से अरविंद जी को आश्वासन है और व्यापार मंडल को नहीं, यहाँ पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति को पूरा आश्वस्त है। अगर बोर्ड के सदस्य चाहेंगे तो ये प्रस्ताव नहीं आगे क्रियान्वयन होगा। बजट पास हो गया है, आप लोग बहुमत जुटा के अगर इसकी अगली मीटिंग में रखेंगे तो इसकी स्थित हो जाएगा। इसको जब तक चाहेंगे आप लोग लंबित रखेंगे, अपने कार्यकाल में तो नहीं लगने देंगे। ऐसा हम चाहते हैं कि आप अरविंद जी से और बिंदु जी से और सिंको जी से और गुप्ता जी से आश्वासन मिले। बाकी लोगों को सूचना थी, नहीं आ पाए हैं क्योंकि रात का समय है, आजकल शेर भी है ग्रामीण क्षेत्रों में। निश्चित तौर पर खारिज किया जाएगा। हम सब लोग मिलके सब कमेटी के हैं सभासद, सभी लोग मिलके इसको खारिज करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता के हित के लिए, व्यापारियों के हित के लिए संघर्ष करेंगे, नगर पंचायत प्रशासन से लड़ेंगे। लड़ने के बाद में ये प्रस्ताव खारिज किया जाएगा। आप मतलब हम लोगों के साथ में ज्यादा हो गए, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास पावर है, आप बोर्ड के सदस्य हैं, आप अपनी ताकत को पहचाने। बोर्ड का सदस्य जो चाहेगा वही प्रस्ताव होगा। छल बस क्या कहते हैं, ये प्रस्ताव हो गया है तो इस प्रस्ताव को अब आगे लागू नहीं होगा। वो कैसे होगा ये बोर्ड के सदस्य तय कर लेंगे, हमें ये उम्मीद है। आंसू जी, हम लोग कल की जो मीटिंग होगी उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको जो है स्थगित किया जाए। प्रयास नहीं करना, इसको खत्म नहीं कराना, प्रयास नहीं करना। हम लोगों को जब बोर्ड मीटिंग पिछली हुई तो अंधेरे में रखा गया, उस प्रस्ताव का पोर्टफोलियो दूसरा दिखाया गया और प्रस्ताव दूसरा भेजा गया, उसमें गैप छोड़ दिया जाता है। तो उन्होंने प्रस्ताव अपनी तरफ से लिख दिया था पूरा। जब हम लोगों को जानकारी हुई तो मैंने इसके लिए उसी दिन मोहन भैया से भी बात हुई थी और पूर्व इसके पहले भी जो बोर्ड था सहमत बताया गया, वो सहमति थी पूर्ण बोर्ड की, लेकिन उसको हम लोगों को बताया ही नहीं गया कि इस तरीके से ये कर लगाए जाएंगे जिससे जनता पे इतना बोझ पड़ेगा। लेकिन अब हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि केन प्रकारेण इस जो ग्रहकर और जलकर लगा हुआ है उसको समाप्त कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आंदोलन छेड़ा जाएगा, वो
व्यापारियों की तरफ से शुरुआत कर दी जाए। इसमें एक प्रस्ताव आ रहा था व्यापारियों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि जो पुराने जमाने में टैक्स पड़ रहा था हम लोगों का 90 रुपए कमरा और 180 रुपए कमरा, आज की परिस्थिति को देखते हुए अगर महसूस करें ईमानदारी से तो ये कुछ कम है। ये करीब 10-12 साल पहले से हम लोग इतना ही देते आ रहे हैं। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें